तक कोई और पॉपुलेशन है वहां पे लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का बड़ा तगड़ा गठजोड़ है भारत में, देखिए। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी भी देश में मुस्लिम होती है, सबसे पहले इस्लामिस्ट निपटाते हैं कम्युनिस्ट को। लाहौर में अटल जी आते हैं, साथ में आई थिंक उनके देवानंद साहब भी थे और एक दो और बड़े बड़े लोग थे। काफिला होगा पूरा, आई एम श्योर। प्रधानमंत्री चलता है भारत का तो अकेला तो चलेगा नहीं। आपने उनकी पीठ पे खंजर उतारा। आपकी हिम्मत कैसे होती है नवाज शरीफ कि आप अटल जी का नाम लें अपनी जबान से? तो ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 500 मिलियन डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए इनके प्रधानमंत्री और इनके आर्मी चीफ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के पैर पकड़ते हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों 3 स्टोरीज हैं मेरे पास, बस आज 3, और उन 3 स्टोरीज के चलते मैं आपको पूरा एक ये बताऊंगा कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, खासतौर से पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का दोगलापन, और कुछ लोगों का जो फिलिस्तीन के समर्थक अपने आप को बताते हैं उनका क्या दोगलापन है। ये जो वामपंथियों का और रेडिकल इस्लामिस्ट का जो गठजोड़ है ना, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। दोनों ही बहुत ज्यादा बदमाश हैं। लेकिन एक आपने बात नोट करी है दोस्तों, रेडिकल इस्लामिस्ट और वामपंथियों का जो गठजोड़ है ना, वो बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि देश को नुकसान पहुंचाने तक वो खतरनाक है। लेकिन एक बात आपने नोट करी है दोस्तों, ये गठजोड़ कभी किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं होता। आपने कभी देखा है किसी लेफ्टिस्ट को किसी इस्लामिक मुल्क में? आपने कभी देखा है? सोचिएगा। लेफ्टिस्ट को तो वैसे ही काफिर मानते हैं, क्योंकि लेफ्टिस्ट तो भगवान को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं, राइट? तो जहां तक कोई और पॉपुलेशन है वहां पे लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का बड़ा तगड़ा गठजोड़ है भारत में, देखिए। टेलीविजन चैनल्स पे देखिए, आपको बहुत तगड़ा गठजोड़ दिखेगा इस्लामिस्ट का और लेफ्ट का। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी भी देश में मुस्लिम होती है, सबसे पहले इस्लामिस्ट निपटाते हैं कम्युनिस्ट को। ठीक है दोस्तों, एनीवे इसके ऊपर भी पूरी चर्चा होगी और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं और ये दोनों कैसे मिलके दुनिया भर में गंद मचा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं मेंडिंग रिलेशन विद अपसेट नेबर्स क्रूशल फॉर पाकिस्तान, सेज नवाज। नवाज कहता है कि जो आपके नेबर हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आप उसके साथ आपको अपने रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। ये कंट्री के पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग लाहौर में, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये हेड हैं, तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू अचीव अ ग्लोबल स्टेटस व्हेन योर नेबर्स आर अपसेट विद यू और यू आर विद देम? वी हैव टू फिक्स आवर अफेयर्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान एज वेल एंड स्ट्रेंथन देम फर्दर विद ईरान एंड चाइना। अच्छा, ये बेसिकली भारत को नसीहत दे रहा है। ये जो मोटा करप्ट आदमी है ये नवाज शरीफ, ये भारत को नसीहत दे रहा है उल्टी। ये कह रहा है कि भाई आप ग्लोबल पावर कैसे अचीव कर सकते हैं जब आपकी नेबर्स के साथ नहीं बनती? हमारी सब नेबर्स के साथ बनती है, तुम्हें छोड़ के। हमारी किसके साथ नहीं बनती? श्रीलंका को हमने पैसे दे रखे हैं, ठीक है। नेपाल में हमारी इन्वेस्टमेंट है, बांग्लादेश में हमारी इन्वेस्टमेंट है, चाइना के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। ईरान में, जो कि हमारा नेबर नहीं है बाय द वे, हमारा नेबर नहीं है, अफगानिस्तान भी हमारा नेबर नहीं है, पर दोनों जगह हमारी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और चाइना, मैं दोबारा मेंशन करता हूं ये बात, क्योंकि चाइना आप कहते हो ना शहद से मीठी और फलाना फलाना जो भी झूठ बोलते हो पाकिस्तानियों से, क्योंकि यहीं जाहिल आपकी जो पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो जाहिल है, जो आपको वोट देती है उनको खुद ही नहीं पता, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चाइनीज हमारे भाई हैं। कितनी ट्रेड करते हो चाइना के साथ? कितनी ट्रेड करते हो बताओ? कुछ तो बताओगे कि साहब इतना इतना हमारा लेन देन है चाइना के साथ। हमारा 125 अरब का लेन देन है, आपका? पाकिस्तानियों कमेंट में लिखो, तब पता लगेगा तुम्हारा कितना लेन देन है चाइनीज के साथ। बहरहाल फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग भी नहीं तरक्की कर सकते, तुम लोग तो वैसे भी तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी अपने दोस्तों के साथ ठीक करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, मैं थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं लोगों को ना आसानी से बात समझ में नहीं आती, फिर लोग ना दाएं बाएं आएं शाएं करते हैं। देखो, पाकिस्तान की चीन के साथ रिलेशनशिप खराब क्यों है? क्योंकि इन्होंने चीन का पैसा खा लिया। चीन ने 50 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इन्वेस्ट करे थे। पाकिस्तान के जर्नल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के जजेस ने मिलकर उसका आधा पैसा खा गए ये लोग। 25 अरब डॉलर इन्होंने गायब कर दिए हैं, राइट? अब आप पूछेंगे मेजर साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मेजर साहब को नहीं पता कैसे कर सकते हैं, ये तो चोरी बताएगा उसने चोरी कैसे करी है। लेकिन मेरा यह सवाल यह है कि भाई साहब, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 500 मिलियन डॉलर के लिए
$500 के लिए, $1 अरब के लिए इनके प्रधानमंत्री और इनके आर्मी चीफ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के पैर पकड़ते हैं, IMF के चीफ के पैर पकड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ के पैर पकड़ते हैं। ऐसा क्यों है यार? $50 अरब की इन्वेस्टमेंट कम होती है? कम होती है $50 अरब की? हुई ना तुम्हारे पास $50 अरब की। चीन कहता है हमने $50 अरब डाले। कहां गए वो 50 अरब? ये बताओ। वो कहीं दिखेंगे? कुछ तो होगा। 50 अरब कोई 50 रुपए तो नहीं है यार जो गायब हो सकते हैं कि यार जेब से गिर गए। भाई साहब कहीं बाजार में जा रहा था, कहीं सड़क पे गिर गए जेब से, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे नहीं पता कहां पे गिरा दिया मैंने। $50 अरब चाइनीज ने लगाए पाकिस्तान में। चाइनीज कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं 50 अरब लग गए। ओ भाई 50 अरब का हुआ क्या? कुछ तो हमें भी समझा दो। पाकिस्तानी तो खैर उनका तो दिमाग सही चल चुके हैं पाकिस्तानी। मुझे लगता है इनको तो अब अकल ही नहीं आ रही ना। उनको बस जिहाद कर दो, फसाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, काफिरों का गला काट देंगे, बस यही चीज है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बाकी कुछ समझदार पाकिस्तानी रह गए पाकिस्तान में, वो पैसा गया कहां यार? दिखाओ ना। सब $50 अरब में ये बनाया, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी नौकरियां बनी है, इतने नए बिजनेसेस हमारे खुले हैं, हमारे देश का जो फॉरेन डेट है उतना कम हुआ है, डोमेस्टिक डेट इतना कम हुआ है, गवर्नमेंट का डेट इतना हुआ है, सर्कुलर डेट इतना हमारा खत्म हुआ है। ये हमें 4-5 फायदे हुए हैं। $50 अरब कोई कम होते हैं? कहां गए $50 अरब? बताओ जरा। अच्छा है, लीजिए। ये नवाज शरीफ फिर कहता है कि वी हैव टू फिक्स आवर अफेयर्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान एज वेल एंड स्ट्रेंथन देम फर्दर विद ईरान एंड चाइना। चाइना को तुमने चूना लगा दिया, मैंने जैसे बताया था। ईरान तुम्हारे ऊपर केस करने वाला है नवाज शरीफ, तुम्हारे यानी कि पाकिस्तान के ऊपर। तुमने अगर वो पाइपलाइन नहीं बनाई, $18 अरब का केस करने वाला है ईरान तुम्हारे ऊपर। अब तुम उनको ये बोल दो, देखो ये हो सकता है कि ईरान ना करे क्योंकि ये पैर में गिर जाएंगे वहां पे जाके यार। ईरानी कंफ्यूज हो जाएंगे, पाकिस्तानी जाके पैरों में गिड़गिड़ा जाएंगे, पगड़ी रख देंगे उनके पैरों में कि भाई साहब नहीं दे सकते पैसा, सॉरी, मत करो यार, मत करो मत करो। पाकिस्तानी उनके पैरों में गिर जाएंगे, आप देख लेना। मैं 100% आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तानी उनके कदमों में गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे भाईजान गड़बड़ हो गई, बचाओ, 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। इनका यही डायलॉग है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को कुछ नहीं। इनको पाइपलाइन बनानी थी, ईरान ने बना दी बॉर्डर तक, इन्होंने बनाई नहीं। ठीक है, इन्होंने नहीं बनाई क्योंकि इनको डर लग रहा था। अब इनको अभी भी डर लग रहा है क्योंकि इनको अमेरिका से पैसा चाहिए। ईरान के साथ और बेहतर बनाएंगे। लोगों की जेबें काटना कम करो यार, बंद कर दो, रादर कम क्या करो। मैं कोई और होता तो मैं कहता जेबें काटना बंद करो। तो तुमसे तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हाथ जोड़ के पाकिस्तानियों से विनती यही कर सकता हूं कि कम काटा करो जेब, इतनी मत काटा करो। वो भी जिनको ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हो उनकी तो जेब मत काटा करो यार। मुसलमान होके मुसलमान की जेब। अच्छा जी, ये कह रहा है कि पार्टी के 2 टेन्योर थे, 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी 99 में और नरेंद्र मोदी 2015 में पाकिस्तान आए थे। कोई उनके पहले आया था? कह रहा नहीं आया। फिर ये बोला कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सबोटाज करा, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत होती है, यहां काम वाम नहीं होता। अबाउट मेकिंग यूज ऑफ कंट्रीज कोल रिसोर्सेज, जो पाकिस्तान के पास कोयले की खाने हैं, जो पाकिस्तानी कहते हैं पता नहीं कहां पे खाने हैं। और ये जब ये प्रधानमंत्री था, इसने क्यों नहीं वो खानों से कोयला निकलवाया और ये अमीर तरीन देश बन गया। मुझे नहीं पता कौन सी खाने हैं इनके पास, होंगी कुछ पाकिस्तानियों के पास। या हर पाकिस्तानी से मिलो तो कहता है कि हमारे पास ये खाने हैं, वो खाने हैं, वो खाने हैं, ये खाने हैं, कोयले की खान, इसकी खान, उसकी, पता नहीं किसकी खान है इनके पास। एनीवे, फॉरगेट इट। तो ये जो नवाज शरीफ बार बार कह रहा है कि इनसे दोस्ती करनी चाहिए, यार आप ये तो सोचो कि क्या भारत आपसे दोस्ती करना चाहता है? आपने अटल बिहारी वाजपेयी, आपने अटल जी का नाम लिया, ठीक है, आपने अटल जी को धोखा दे दिया। आप प्रधानमंत्री थे, अटल जी आए, अच्छे दिल से आए, साफ दिल से आए, मीनार पाकिस्तान, ठीक है, मीनार पाकिस्तान लाहौर में अटल जी आते हैं, साथ में आई थिंक उनके देवानंद साहब भी थे और 1-2 और बड़े बड़े लोग थे। काफिला होगा पूरा, आई एम श्योर। प्रधानमंत्री चलता है भारत का तो अकेला तो चलेगा नहीं। आपने उनकी पीठ पे खंजर उतारा। आपकी हिम्मत कैसे होती है नवाज शरीफ कि आप अटल जी का नाम लें अपनी जबान से? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अपनी गंदी जबान से लिया, आपने उस आदमी के पीठ पे खंजर उतारा। वो बंदा आरएसएस का, राइट, भारत का प्रधानमंत्री, आरएसएस के बैकग्राउंड का, उसने सबको बोला नहीं यार लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अपनी जितनी भी पॉलिटिकल कैपिटल थी दांव पे लगा के अटल बिहारी वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी शिकायत थी कि आपने हमें कभी तस्लीम नहीं करा, आपने कभी तस्लीम नहीं करा। उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं इस्लामाबाद नहीं आऊंगा, मैं मीनार पाकिस्तान जाऊंगा डायरेक्टली लाहौर। वो आए,
मीनार पाकिस्तान। जब वो गए तो जमातुल इस्लामी वालों ने पूरा गुलाब जल से पूरा मीनार पाकिस्तान धोया कि एक काफिर आया था, गंदा हो गया ये। राइट? जमात इस्लामी वालों ने धोया था पूरा मीनार पाकिस्तान। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं यार, ये नवाज शरीफ ये किस मुंह से बोलते हैं कि मोदी जी आए थे 2015 में? मोदी जी ने भरोसा करा आप पे, अपनी इनॉग्रेशन पे आपको बुलाया था 2014 में। 2015 में आपके घर में किसी लड़की की शादी थी तो बोला कि ठीक है बिटिया का ब्याह है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। मोदी जी आए। आपने मोदी जी को क्या सिला दिया? क्या सिला दिया आपने मोदी जी को? आपने पुलवामा करवा दिया, ठीक है, आपने उड़ी करवा दिया, आपने ये सब एक्शन करवा दिए, ठीक है, आपने मेरी मुराद पाकिस्तान में, आपने ये सारे एक्शन करवा दिए। उसके बाद पूरे रिश्ते खराब हुए। मोदी जी किससे थे? स्वयंसेवक संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। तो जिन दो लीडर्स का आपने नाम लिया दोनों आरएसएस के हैं, और दोनों ने बोला था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन उनको क्या पता था कि सांप को जितना दूध पिलाओ सांप डसेगा, उसकी फितरत में है डसना यार, सांप डसेगा। सांप गिलहरी थोड़ना है, सांप खरगोश थोड़ना है, सांप तो फिर सांप है। और अब मोदी जी को पता लग गया, आप दोस्ती वोस्ती भूल जाओ भारत के साथ, आप पिटोगे बेटा, पिटोगे। कुछ करने की कोशिश करी तो पहले बेइज्जती होगी, फिर मार पड़ेगी, और पूरी 25 करोड़ की बेइज्जती होगी और 25 करोड़ को मार पड़ेगी। देख लेना, बहुत तुमसे दोस्ती यारी सब कुछ करके निभा के देख लिया, हमें पता लगा कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रही थी और टेढ़ी की टेढ़ी निकली बाहर, और ये इंडिया कन्विंस हो गया है। और इन लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश करी। मैंने फिर बोला, जिस आरएसएस को तुम लोग गाली देते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कहते हो कि जो बीजेपी है वो बुरी पार्टी है, पाकिस्तान के खिलाफ है, ये दोनों बीजेपी के भी थे प्रधानमंत्री और आरएसएस के भी थे, राइट? और उन्होंने पूरी कोशिश करी। कोई और प्रधानमंत्री भारत का जाता पाकिस्तान, उससे नहीं पूछा जाता, लेकिन आरएसएस का जो है बंदा, जो बीजेपी का है, वो जब पाकिस्तान जाता तो अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल दांव पर लगा कर जाता है वो, क्योंकि उसके लोग उससे पूछते हैं कि यार जिंदगी भर हमने ये बोला कि पाकिस्तान दुश्मन है और यहां पे तुम दोस्ती की बात कर रहे हो। वो पूरा विश्वास के साथ कि नहीं, मुझे पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं, पड़ोसी मुल्क है। तुमने अटल जी को भी धोखा दिया, तुमने मोदी जी को भी धोखा दिया, अब तुम्हें मार पड़ने का टाइम है। तो ये सब लेक्चर वेक्चर देना बंद करो। और जहां तक पठानों की बात है, पठान तुम्हें ना घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम, देख लेना। जो तुम कह रहे हो अफगानिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तुमने उनको भी धोखा दिया है। कोई ऐसा बचा नहीं है जिसको पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान से खबर आई है दोस्तों की, पंजाब का जो मिनिस्टर है एक, इसका नाम है इब्राहिम हसन मुराद, पंजाब का मवेशियों का भी मंत्री है पाकिस्तान में, लाइफ स्टॉक मिनिस्टर। वो कहता है कि फूड इंस्पेक्टर शुड बी ट्रेन्ड ऑन हाउ टू क्रैक डाउन ऑन हराम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड इंक्रीज यूज ऑफ हलाल वंस। ये चाहता है, ये जो बेवकूफ आदमी है, पंजाब का लाइफ स्टॉक मिनिस्टर इब्राहिम हसन मुराद, ये कहता है कि हराम प्रोडक्ट्स भी वहां पे हलाल नहीं है। क्यों भाई? तुम्हें क्या मतलब है? तुम पूछो उससे। जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाए, जिसको हराम खाना है हराम खाए। ये झटका वटका जो भी तुम्हारे वर्ड्स हैं वो खाए। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई और सांस ना ले तुमसे बिना पूछे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है? इंडिया में आए थे, तुम्हें बीफ नहीं मिल रही थी, तो तुमने बोला कि जी हम तो मैच इसलिए हार गए क्योंकि हम प्रोटीन नहीं खा पाए, हमें बीफ नहीं मिली। बहुत तुम्हारे लोगों ने नाटक करा, पाकिस्तान में बड़ा नाटक हुआ, बीफ नहीं मिली, बीफ नहीं मिली, बीफ नहीं मिली। अब एक बात बताओ, हमारी मान्यता यह है कि बीफ नहीं खाई जाएगी, ये हमारी मान्यता है, ठीक है? नहीं मिली। अगर तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो भारत को कि भारत में बीफ नहीं मिलती, इसका मतलब तुम तो बहुत लिबरल हो यार, बहुत दरिया दिल हो। तो फिर तुम पाकिस्तान में क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो यार जो हलाल नहीं है? जिसको नॉन हलाल खाना है उसको खाने दो। तुम हलाल खाओ, तुम्हें किसने मना करा है? लेकिन नहीं, ये मैं बताता हूं, पाकिस्तानियों में खास आदत है। आप किसी भी पढ़े लिखे से पढ़े लिखा पाकिस्तानियों को पकड़ना दोस्तों और उससे पूछना, उसको भारत की सेक्युलरिज्म की बड़ी फिक्र है। हर एक पाकिस्तानी को कि भारत अब वो सेक्युलर मुल्क नहीं रहा। खुद का नहीं देखते, खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, मौलवियों को, मुल्लाओं को, मौलानाओं का राज करवा दिया वहां पे, ठीक है? फौजी जर्नलों का राज करवा दिया। दूसरा देश, ये खास एक मैं बता रहा हूं, कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री आप बता दीजिए दुनिया में, राइट, जो कि डेमोक्रेसी हो, बहुत कम आपको मिलेंगे।
बहुत कम डेमोक्रेसी मिलेंगी। पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। 4-4 बार मिलिट्री रूल हो रखे हैं, बांग्लादेश में भी मिलिट्री रूल हो रखे हैं, तुर्की में भी हो रखे हैं। कैसी डेमोक्रेसी है जहां पे मिलिट्री टेक ओवर कर जाती है? डेमोक्रेसी का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि इलेक्शन आप करवाते हो नहीं करवाते। प्योर डेमोक्रेसी आपको 57 इस्लामिक मुल्कों में हार्डली मिलेगी, कहीं पे हार्डली आपको कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी। मुझे तो नहीं पता एक का, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए कि साहब वो है जहां पे प्योर डेमोक्रेसी है। एक का बता दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 57 की 57 जो है उसमें प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका एनालिसिस क्या है? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 57, 57। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यह है कि दूसरों के मुल्कों में सेक्युलरिज्म चाहिए, दूसरों के मुल्कों में यह चाहिए कि सारे धर्म एक जैसे, लेकिन खुद के मुल्क में नहीं। खुद के मुल्क में। यही पाकिस्तानी इंडिया को भी कहते हैं यार, इंडिया वो सेक्युलर वाला इंडिया नहीं रहा यार। जब कांग्रेस के टाइम का इंडिया था ना, वो सेक्युलर इंडिया नहीं रहा। क्यों? तुम्हें क्या लेने देना यार कि सेक्युलर रहा नहीं रहा? सेक्युलरिज्म तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, तो जाहिर सी बात है मुल्क सेक्युलर होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो। और तुम्हारे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फटीचर जैसे पाकिस्तान का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी फौजी जनरल ने आज तक ये नहीं करा कि कॉन्स्टिट्यूशन को डस्टबिन में डालो। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भारत में। तुम्हारे यहां तो 4 बार डस्टबिन में जा चुका है वो। और तुम्हारे यहां फौजी जनरल क्या, तुम्हारे जो सिविलियन है वो डाल देते हैं डस्टबिन में। तुम हमें किस चीज की स्टोरी सुना रहे हो यार? हलाल होना चाहिए इनको, ये कि हमारा सब ठीक ठाक हो जाए हमारी तरफ से, और दूसरा भी हमारी तरफ से हो जाए बिल्कुल ठीक ठाक, जो हमें लगता है। इंडिया में इनको बीफ खानी है, भारत में आके इनको बीफ खानी है, वरना कमजोरी आ जाती है इनको। ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो बीफ मिलती है। अब तुम देखना कितने तुम कमाल करते हो ऑस्ट्रेलिया में, अभी ये भी देख लेते हैं। पता नहीं यार, हम पता नहीं क्या, हमारी भी किस्मत थोड़ी सी खराब है यार भारतवासियों की ना, कि हमारे ये ऊपर वाले पाकिस्तान और चाइना, हमें 2 ऐसे नेबर मिले हैं चोरो चक्के टाइप के, बिल्कुल चोरो चक्के, बिल्कुल बुरा लगता है कभी कभी। अच्छा, हार्वर्ड की खबर है भाई कि हार्वर्ड में प्रेसिडेंट है क्लॉडीन गे। इन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज करा है फॉर अ रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अ कांग्रेशनल हियरिंग ऑन एंटीसेमिटिज्म। अच्छा, बात यह है कि ये चोर है क्लॉडीन गे, और क्लॉडीन गे को सैक कर देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, क्लॉडीन गे के ऊपर केस करना चाहिए। ऐसे चोर हैं, और ये जितने भी चोर हैं, ये जितने भी फिलिस्तीनी समर्थक हैं, सब चोर हैं। मैं बता रहा हूं आपको, एनीबडी हु सपोर्ट्स द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, देयर इज समथिंग मॉरली रॉन्ग विद दैट पर्सन। ये क्लॉडीन गे क्या कहती है? ठीक है, ये हार्डलाइनर लेफ्ट लिबरल टाइप की है। ठीक है, इसको यह पूछा गया कांग्रेशनल हियरिंग में कि बहन एक बात बताना, जो आप नरसंहार की बातें करते हो यहूदियों की, ठीक है, जो आप बात करते हो जेनोसाइड ऑफ ज्यूज, क्या इसको बुलिंग माना जाएगा? क्या ये बुलिंग है? तो ये क्या कहती है? नो, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन दिस? प्लीज टेल मी, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? इनको मार मार के सुअर बनाना चाहिए लोग ऐसे। ये इंसान वाले लोग हैं ही नहीं ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, ये लेफ्ट वाले जो है ना, बहुत ही गिरे हुए हैं ये। मैं बता रहा हूं, सबसे खतरनाक यही है लेफ्ट वाले। अब ये गई वहां पे, ये खड़ी हो गई सबके सामने, और इससे बार बार पूछा कि आप ये बताओ कि जो आप यहूदियों के नरसंहार की बात कर रहे हो, क्या आप इसको बुलिंग मानते हो? कह रहे नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यार ऐसे नहीं मान सकते। और बार बार इसने बोला डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आप सोचो, मैं आपको और पढ़ के बताता हूं इसमें हुआ क्या है। ऑन ट्यूसडे, क्लॉडीन गे along with President Liz Magill from UPenn and Sally Kornberth from MIT faced criticism for their responses during a 5-hour congressional hearing. Republican Congresswoman Elise Stefanik ने पूछा मिस गे से कि हार्वर्ड का स्टांस क्या है, जो जेनोसाइड ऑफ ज्यूज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, कि ज्यूज के नरसंहार, यहूदियों के नरसंहार के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या यह यूनिवर्सिटी के रूल जो है बुलिंग और हैरेसमेंट, कि लोगों को परेशान करना, लोगों को बुलिंग करना, उसके खिलाफ जो रूल है, क्या इस रूल में आता है अगर आप किसी के मुंह पे बोलें कि तुम्हारी पूरी नस्ल खुशी कर देनी चाहिए? तुम कौन हो? यहूदी हो? सारे के सारे दुनिया के यहूदियों को मार के, ऐसी जो बात है, क्या यह हैरेसमेंट है? क्या यह किसी को परेशान करना है? क्या इससे आपको लगता है कि यह परेशान करने वाली बात है, या इस किसी को दबाव डालने वाली बात है, या बुली करने वाली बात है? ये कहते नहीं, ऐसा तो नहीं यार, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर बोला कि Stefanik urged Gay for a clear yes and no answer, but she emphasized that anti-Semitic speech crossing into behavior constitute bullying, harassment or intimidation is considered actionable conduct and how it takes. ये देखो, फिर उसके बाद
इसने फिर जाके गे ने बाद में जवाब दिया कि कुछ लोगों ने बोला था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो द फ्रीडम टू कॉल फॉर वायलेंस अगेंस्ट ज्यूइश स्टूडेंट्स। ये बेसिकली क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो वामपंथी है ना, ये कभी खुश नहीं है। इसलिए कभी भी देखना, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे वामपंथ चल रहा है, जहां पे वामपंथी पावर में है। और जो 2-3 जगह हैं जहां पे वामपंथी सो कॉल्ड हैं पावर में, उन देशों के भी नाम बता दूं। नॉर्थ कोरिया, उसका वामपंथ से कोई लेना देना नहीं है, वो पारिवारिक मॉड्यूल है। पहले दादा था, फिर बेटा था, फिर अब वो किम जोंग उन हो गया, मोटा जंगली सुअर। ठीक है, वो है। दूसरा क्यूबा है, क्यूबा में भी फिडेल कैस्ट्रो का भाई, वो अब वहां पे हेड ऑफ स्टेट है। तो ये तो है, कहीं पर भी कम्युनिज्म हर जगह फेल हो गई। अब कम्युनिज्म पता है कहां जिंदा है दोस्तों? अब कम्युनिज्म जिंदा है कॉलेज के कैंपसेस में। बस दैट इज द ओनली प्लेस वेयर कम्युनिज्म इज अलाइव। कॉलेज के कैंपसेस में ये प्रोफेसर स्टूडेंट ये गंद मचाते रहते हैं, ये गंद मचाएंगे, कम्युनिज्म की बात करेंगे, फिर किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों डॉलर की जॉब करेंगे। ये इनकी मुनाफकत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।